दोस्तों स्वागत है आपका नंदी क्लासेज में। और आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रहेगा और स्टैटिक जीके से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। और अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आइए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। हाल ही में शुरू हुआ यूरो 2020 से टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। फीफा के बाद सबसे बड़ा दूसरा फुटबॉल गेम ये यूरो है। ठीक है दोस्तों, यूरो जो है फीफा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल गेम है। ठीक है, बात करते हैं यूरो की। तो यूरो की जो स्थापना है 1958 में हुई। ठीक, 1958 में हुई। और इसमें जो है 11 देश शामिल होते हैं। ठीक, 11 देश शामिल होते हैं। और पिछली बार का जो विजय था वो पुर्तगाल था। ठीक है, यह 4 वर्षों में आयोजन होता है एक बार। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं फीफा की। तो फीफा की जो 2018 का आयोजन था वो रूस में हुआ था और इसका जो विजय था फ्रांस से था। ठीक, और फीफा का स्थापना 1904 ईस्वी में। ठीक, फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में होती है और मुख्यालय जो इसका न्यू ईयरिक में है। ठीक, न्यू ईयरिक में इसका स्थापना है और स्विट्जरलैंड देश के अंदर है। ठीक, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष वो कौन है? इन्फेंटिनो। ठीक, इन्फेंटिनो इसको वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2 रहना चाहिए, 3 हो गया है। हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 करोड़ अरब डॉलर हो गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश का है? तो अभी जो है दोस्तों चीन की बात करें तो ये सर्वाधिक मुद्राओं में सबसे आगे है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो जापान है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है और चौथे पे जो है रूस है और पाँचवें पे जो अपना भारत है। ठीक, पाँचवें पे भारत है। और बात करें तो एसडीआर की। अभी जो एसडीआर है दोस्तों, एसडीआर में भारत की करेंसी नहीं शामिल है। ठीक, एसडीआर में भारत की करेंसी नहीं शामिल है। इसमें इन 5 देशों की करेंसी शामिल है, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ। डॉलर अमेरिका का, पाउंड इंग्लैंड का, यूरो यूरोपियन का, और येन जो है वो जापान का, और युआन जो है वो चीन का। ये जो है दोस्तों इन सब का जो है 5 का शामिल है, लेकिन भारत का जो है मुद्रा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? अभी जो है दोस्तों फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और बात करें तो जो धर्मेंद्र चतुर हैं, ठीक, धर्मेंद्र चतुर क्या है? ट्विटर के हैं। ठीक, ट्विटर के ये। और परेश लाल जो है ये व्हाट्सएप के हैं। ठीक, परेश लाल जो है व्हाट्सएप के अधिकारी हैं। ठीक, और धर्मेंद्र चतुर जो है ट्विटर के अधिकारी, स्फूर्ति जो है प्री जो है ये जो है फेसबुक के अधिकारी हैं। ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि 25 फरवरी की भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि 50 लाख यूजर पर एक शिकायत अधिकारी होना चाहिए और ये शिकायत अधिकारी 24 घंटे में प्राप्त करेगा और 15 दिन के अंदर वो जवाब भी देगा। ठीक है, और भारत में बात करें तो व्हाट्सएप की ज़्यादा लोकप्रियता है और फेसबुक दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ट्विटर है। ठीक है दोस्तों, ये सारा हमने फैक्ट बताया। और व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई और 2014 में इसको फेसबुक ने खरीद लिया। ठीक, ये सारा हमने फैक्ट आपको बता दिया दोस्तों। आइए हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किन 2 देशों के नौसेना के बीच कम्बैट अभ्यास शुरू हुआ? ठीक है दोस्तों, अभी जो है भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत समुद्री व्यापार को बढ़ाना और समुद्री संपर्क को बढ़ाना, ये दोनों इसके क्या है उद्देश्य हैं। और बात करें तो आईएनएस सरयू जो है ये जहाज युद्धाभ्यास में शामिल हुआ भारत की तरफ से। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या जो है बसा हुआ है, अयोध्या शहर बसा हुआ है। ठीक, जो राम जन्म भूमि है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है तिलोत्तमा सौम को दिया गया। ठीक है, ये जो है फिल्म था राहगीर। ठीक, राहगीर फिल्म के लिए इन्हें दिए गए। ठीक, राहगीर फिल्म के लिए। और इसके जो राहगीर फिल्म के डायरेक्टर थे गौतम घोष। कौन दोस्तों? गौतम घोष इसके डायरेक्टर थे। और बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट, और हाल ही में जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए उस किस मूवी को दिए गए दोस्तों? वो छिछौरा फिल्म था। ठीक, छिछौरा फिल्म के। और 66वें जो फिल्म फेयर अवार्ड था वो थप्पड़ फिल्म को दिए गए। ठीक, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड जो था ये जो है थप्पड़ फिल्म को दिए गए। और ऑस्कर फिल्म अवार्ड किसे दिए गए दोस्तों? ये नोमलैंड को दिए गए। ठीक, नोमलैंड को। आप ये तीनों बरकरार एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों लाइफ टाइम अचीव अवार्ड। ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। लाइफ टाइम अचीव अवार्ड अभी इरफान खान को दिए गए थे। ठीक, इरफान खान को, जो पवन सिंह तोमर के नाम से किसी मूवी में जाने जाते हैं। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी दोस्तों ये 12 जून को मनाया जाता है। ठीक, 12 जून को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। और इसकी शुरुआत बात करें तो दोस्तों 2002 से होती है। कब से दोस्तों? 2002 से इसकी शुरुआत होती है। और अभी हाल ही में बाल श्रम उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन यानी बाल श्रम को ख़त्म करना, ये 2021 को घोषित किया गया है। ठीक है,
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन किस वर्ष को घोषित किया गया, तो 2021 को घोषित किया गया। और कुछ वर्ष घोषित किए गए हम इंपॉर्टेंट में बताते हैं। दाल का वर्ष जो है दोस्तों ये 2016 को घोषित किया गया था, ठीक है। दाल का वर्ष किसे घोषित किया गया, 2016 को घोषित किया गया। और बजरे का वर्ष किसे घोषित किया गया, 2023 को घोषित किया गया, ठीक है। बजरे का वर्ष जो है 2023 को घोषित किया, ठीक है। अभी इसमें क्या कि जैसे बधुआ मजदूर हुए और बेघर प्रथा हुआ और मानव अंगों का किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार करना, इन सब आर्टिकल 23 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो किसी भी छोटे बच्चों को कहीं कामकाज पे नहीं लगाया जा सकता है, ये प्रतिबंधित है, ठीक। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में चर्चा में रहने वाला पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये है जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इस पार्क में जितने भी लोग मजदूर काम करते हैं उनको ग्रीन सोल्जर के नाम से जाना जाता है, ठीक। ग्रीन सोल्जर के नाम से जाना जाता है। और पक्के रिजर्व टाइगर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला नेशनल पार्क भारत का है, ठीक है। अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला भारत का नेशनल पार्क है, ठीक है। और बात करें तो यहाँ के जो कर्मचारियों प्रेजेंट टाइम में हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि कर्मचारियों जो हैं वेतन के लिए हड़ताल पे हैं, ठीक है। यहाँ के जितने भी कर्मचारी वेतन पाने के लिए हड़ताल पे आ गए हैं, ठीक है। और बेहतरीन अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आप बेहतरीन तरीके से लिखना, जैव विविधता का पुरस्कार मिला है पक्के नेशनल पार्क को, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है, छपेगा ये भाई। जैव विविधता का पुरस्कार मिला है इस पार्क को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। और बात करें तो नेशनल पार्क की, एक रामयोना नेशनल पार्क है, 6वां असम का नेशनल पार्क है। और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, 7वां असम नेशनल पार्क है। और देहिंग के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, अगले क्वेश्चन में हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो नामदफा नेशनल पार्क है ये भी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। और बात करें तो बोमिंडला दर्रा जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। और भारत का कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। और बात करें भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, यो दिल्ली में है, ठीक, दिल्ली में। और दिल्ली कैसा है, दिल्ली एक केंद्र शासित है। और बात करें तो भारत का राज्य में अगर पूछे तो वो बिहार है, ठीक, वो बिहार है, आपको याद में रखना होगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो अभी ये 2 वर्षों के लिए क्या हुआ दोस्तों, बढ़ा दिया गया हुआ है, ठीक है। और इसमें डिप्टी गवर्नर, ये एक आरबीआई गवर्नर होता है और 4 क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई जो गवर्नर चारों हैं डिप्टी, हम उनका नाम अभी बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, रविशंकर और राजेश्वर राव, ये 4 हैं डिप्टी वर्तमान में गवर्नर हैं। और बात करें महेश कुमार जैन जो हैं अभी इन्हीं का क्या हुआ कि दोस्तों 2 वर्ष की इनकी कार्यकाल बढ़ा दी गई है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल बढ़ा दिए गए हैं। और आरबीआई जो स्थापना इसका हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये 1935 में हुआ था जब इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका था कोलकाता। और वर्तमान में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। कब दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका पहला गवर्नर जो थे वो ओस्मान बोध थे। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे, ठीक दोस्तों। ये दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना, पहला गवर्नर की बात करें तो ओस्मान बोध थे और दूसरे जो पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको याद रखना। और वर्तमान में जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के, ठीक है दोस्तों। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक, आरबीआई का गवर्नर होता है। ये नहीं कि आप काफ़ी लोग वित्त मंत्री भी टिक लगाते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जो होता है दोस्तों ये जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ठीक, ये जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। और जो आरबीआई के होते हैं ये किसके होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं। ये सारा मैंने फैक्ट बता दिया दोस्तों आपको। और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से लिखते होंगे दोस्तों। आप वीडियो को रोक रोक करके लिखिएगा दोस्तों, हमें तो शॉर्ट वीडियो बनाना है दोस्तों, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट बोला है, ठीक है दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश की सरकार ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप को स्वीकार किया है, तो दोस्तों अभी जो है नाइजीरिया देश ने, क्या दोस्तों, नाइजीरिया देश ने इसे स्वीकार किया है, ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप को लॉन्च की अपने यहाँ स्वीकार किया है, ठीक। कू ऐप जो है भारतीय ऐप है, ठीक, यह भारतीय ऐप है। और बात करें इसकी स्थापना तो 2020 में हुआ, ठीक, ये 2020 में इसकी स्थापना हुआ, ठीक है। और जो नाइजीरिया की बात करें दोस्तों, नाइजीरिया को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम पॉम ऑयल देश कहा जाता है, ठीक, नाइजीरिया को पॉम ऑयल देश भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि जो कू ऐप है ये भारतीय ऐप है। और साथ ही साथ टाइगर जो ट्रस्ट है, ठीक, टाइगर ट्रस्ट है, तो इन्होंने 218 करोड़ फंड दिया है अभी किससे, कू ऐप को, ठीक है दोस्तों।
218 करोड़ फंड दिया है को ऐप को। और दिया किसने है तो दोस्तों टाइगर फंड ने दिया है, ठीक, टाइगर ट्रस्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। और बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक महिला यहाँ की नागाजी ओकाजी इवेला, नागाजी ओकाजी इवेला, ये कौन है दोस्तों? ये नाइजीरिया की हैं और वर्तमान में WTO की पहली महिला महानिर्देशक बनाया गया है। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब होती है तो 1995 में होती है, ठीक, 1995 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों ये जिनेवा में है, ठीक। और 164 देश इसमें शामिल हैं। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं नामाजी ओकाजी इवेला हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। इतना सारा फैक्ट दोस्तों हमने बताया दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है प्रत्येक फैक्ट को याद करने में दोस्तों, लेकिन अपने परिवार के साथ जुड़े रहना और परिवार में अच्छी बुरी बातें करना ही तो अच्छा लगता है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चनों में ये चर्चा किया था देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये जो दोस्तों है असम में, ठीक, ये असम में है। और यह दोस्तों असम का जो है 7वें नंबर का नेशनल पार्क है, ठीक, यह 7वें नंबर का नेशनल पार्क है असम का। बात करिए अगर असम की जितने भी नेशनल पार्क हैं, कुछ नेशनल पार्क का हम नाम लेना चाहते हैं। जैसा पहला हुआ मानस राष्ट्रीय नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क दोस्तों, और नौमेरी नेशनल पार्क दोस्तों, और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क दोस्तों, और रायमोना नेशनल पार्क। अभी रायमोना नेशनल पार्क जो है 6वां नेशनल पार्क है। और 7वां जो है दोस्तों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। ये सारा हमने बता दिया। और बात करें तो जो गोल्डन लैंगूर के नाम से जाना जा रहा है ये कौन सा दोस्तों, जिसको हमने अभी नाम लिया जिसका रायमोना नेशनल पार्क, ठीक, ये गोल्डन लैंगूर के नाम से जाना जाता है, ठीक। और जो पहला जो नेशनल पार्क, यानी जो पहला नेशनल पार्क भारत का वो कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही एग्जाम में पूछा, ग्रुप डी और NTPC में भी पूछा था, ठीक है। और सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क वो साउथ बटन नेशनल पार्क है, ठीक है दोस्तों, साउथ बटन नेशनल पार्क। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है तो ये है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जो है हेमिस नेशनल पार्क। और पहला जो नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इतना सारा हमने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हो गया दोस्तों समाप्त, क्वेश्चन 10 थे, 10 हो गए समाप्त। और हमने कल जो आपसे सवाल पूछा था वो इसका आंसर होगा 2। लद्दाख में कितने ज़िले हैं तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं अगला। तो आज का जो सवाल हमने आपके लिए रखा है तो जनवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको ऑप्शन देना होगा दोस्तों। और साथ ही साथ अपने मन में और जितने भी अच्छी बातें आप कमेंट में लिख सकते हो वो लिखना दोस्तों, मोटिवेट कमेंट में डालना जरूर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।